हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रेपोजिशन के ऊपर मेरा तीसरा वीडियो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें हम सीधा प्रेपोजिशन में एंटर करेंगे। मैं आपको कोई ऐसी नॉलेज नहीं देना चाहता जो नॉर्मल ग्रामर में अवेलेबल हो, लेकिन इन शॉर्ट में आपको प्रेपोजिशंस का बेसिक मेथड जो है, जो बेसिक फंडा है, वो आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं नंबर 1 पर एट प्रेपोजिशन जो है, इसके बारे में एक बात समझ लीजिए कि ये स्पेसिफिक है। एट का मतलब ही स्पेसिफिक होता है। जैसे हम इन द मॉर्निंग कहते हैं, इन द इवनिंग कहते हैं, लेकिन एट द मॉर्निंग, एट द इवनिंग नहीं कहते। तो उसका रीजन ये है क्योंकि सारी की सारी जो कायनात है, जो कॉस्मोस है, जो वर्ल्ड है सारा, वो स्पेसिफिकली नाइट का जो टाइम है वो सबके लिए नियर अबाउट एक होता है। मतलब लोग रेस्ट करते हैं, अपने घरों में जाते हैं, चाहे वो पंछी हो चाहे इंसान हो, तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो एट जो है वो स्पेसिफिक जगह के लिए है। फॉर एग्जांपल, एट द आई विल सी यू एट द बस स्टॉप, आई विल सी यू एट द रेलवे स्टेशन, आई विल सी यू एट द सीसी इंस्टीट्यूट, आई विल सी यू एट द मॉडर्न इंस्टीट्यूट। तो एट जो है वो आपको स्पेसिफिक बनाता है, इसीलिए ये छोटे टाउन, विलेजेस, टाइम, फेस्टिवल, या आपने अगर कहना हो कि आप किसी लैंग्वेज में अच्छे हैं तो उसमें इन का इस्तेमाल कभी नहीं करना। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, इन इंग्लिश कभी नहीं कहना है। टाउन्स के आगे एट लगेगा, विलेज के आगे लगेगा टाइम, जो ह्यूमन मेड टाइम है। ह्यूमन मेड टाइम जो है, ह्यूमन मेड टाइम में इवनिंग मॉर्निंग नहीं आता, ये ह्यूमन मेड टाइम नहीं है। ह्यूमन मेड टाइम होता है 9 o'clock। और अगर आपने कहना हो कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट 9:15 पे आपको मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? आई विल सी यू एट 9:15 एट द डॉट। मतलब निश्चित समय पर, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो स्पेसिफिक चीजों के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे लिए इन। इन जो है ये पहले यूज होता है थिंग्स इन रेस्ट। जैसे अलमीरा में कपड़े पड़े हैं, या ड्रॉर में बुक्स पड़ी हैं। इन अलमीरा और इन ड्रॉर, जो चीज किसी चीज के अंदर है तो और वो स्टेबल पोजीशन में है, मूव नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग,
इनसे पहले हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थिंग्स इन रेस्ट, जो चीजें आराम में है, टिकी हुई है, उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे इन अलमीरा, इन ड्रॉर, बुक्स आर इन ड्रॉर, क्लोथ्स आर इन अलमीरा। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो क्लॉथ और क्लोथ ये दो अलग शब्द हैं। क्लॉथ की प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और क्लोथ की प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो क्लॉथ का मतलब होता है अनस्टिच कपड़ा, जो कपड़ा स्टिच ना किया गया उसे हम क्लॉथ कहते हैं। इसलिए हम क्लॉथ कभी नहीं पहनते, हम क्लोथ पहनते हैं। इसलिए वॉशिंग क्लोथ्स होता है, वॉशिंग क्लॉथ नहीं होता। तो क्लोथ जो है उसका मतलब है स्टिच किया हुआ कपड़ा और क्लॉथ का मतलब है अनस्टिच कपड़ा। तो ये बीच में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपके काम आ जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पे टू है जो डायरेक्शंस के लिए यूज होता है। जैसे आप डायरेक्शन जो है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो आप मुझे आंसर करेंगे कि आई एम गोइंग टू होम। लेकिन अगर आप ये है, अगर मैं पूछ रहा हूं तो आई एम गोइंग टू होम। अगर मैं नहीं पूछ रहा, आप मुझे बता रहे हैं बस कि मैं जा रहा हूं, तो इंग्लिश क्या होगी? आई एम गोइंग होम। प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शंस तब बतानी है जब कोई पूछ रहा हो या आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो। अगर आप अपनी तरफ से नहीं बताना चाहते तो आई एम गोइंग कॉलेज, आई एम गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग होम। अगर आप अपनी तरफ से डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस के लिए मेन यूज होता है। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर आ जाता है इनटू। इनटू का मतलब है थिंग्स इन मोशन। अब वही चीज जो इन में स्टेबल थी, इनटू में मोशन में आ गई। जो चीज मोशन में है, जैसे आप, जब मैं कार में बैठ रहा था तो उसने मुझे आवाज लगाई। When I was sitting into the car, he called me. I was sitting into the car, मतलब मैं कार के ना तो बाहर था ना अंदर था, बैठ रहा था। जो चीज मोशन में है, जैसे the children are jumping into the river, तो वो किसी भी सिचुएशन में वो स्टेबल नहीं होंगे। जब वो रिवर में जंप करेंगे तब मोशन में होंगे, और जब रिवर के अंदर भी होंगे तब भी मोशन में होंगे। तो जो चीज मोशन में है उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। जैसे द वाटर इज गेटिंग इनटू द टैंक, टंकी में पानी पड़ रहा है, तो इनटू का जो है उसका सीधा संबंध मोशन से है। और इसके बाद ऑफ शो करता है रिलेशन 3, थिंग्स टू थिंग्स, थिंग्स
टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। एक चीज का दूसरी चीज से क्या रिश्ता है? एक चीज का एक इंसान से क्या रिश्ता है? एक इंसान का एक इंसान से क्या रिश्ता है? एग्जाम्पल के तौर पर आई एम प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो स्कूल थिंग हो गया और प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग हो गया। तो ये थिंग का पर्सन से रिलेशन हो गया। ही इज ब्रदर ऑफ माइन, वो मेरा भाई है। तो इंसान का इंसान से रिश्ता हो गया। इट इज द लेग ऑफ टेबल। तो ये थिंग का थिंग से रिश्ता हो गया। तो ऑफ का यूज जो है वो हम रिलेशन दिखाने के लिए करते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये कॉमन है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। स्पेशल की बात जो हम करेंगे तो वो अब स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम 6 बात करते हैं ऑन, जिसका मतलब है ऊपर, 7 अपॉन जिसका मतलब है ऊपर, 8 ओवर जिसका मतलब है ऊपर, 9 अबव जिसका मतलब है ऊपर। ऊपर 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 ऊपर। लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर कोई चीज किसी के टॉप सरफेस को टच कर रही हो सबसे ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। बहुत बार हम कह देते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ये रॉन्ग है। अगर चेयर की आर्म्स हैं तो आप चेयर के ऑन नहीं है, इसका मतलब आप ऑन नहीं बैठे हैं। दूसरी तरह की चेयर्स होती हैं जैसी बार में पड़ी होती हैं, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिसके साइड में आर्मर्स नहीं होते, आर्म वगैरह रखने के लिए जगह नहीं होती आर्म्स रखने के लिए, ना ही उनकी बैक को रेस्ट होती है। तो उसके लिए हम ऑन द चेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम घरों में नॉर्मली चेयर यूज करते हैं वहां पर हम कहेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। ऐसे ही बेड है, आई वॉज इन द बेड आएगा, आई वॉज ऑन द बेड नहीं आएगा, क्योंकि बेड के जो, अगर तो आप उसके टॉप के ऊपर चढ़ के सोते हो तो ऑन द बेड है। अगर आप बेड के जो है उसके साइडों में आजकल डिजाइनिंग में ड्रॉअर आते हैं, उसके ऊपर पीछे शेल्फ आती है, उसके पीछे डिजाइन आता है, तो वो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए आप इन द बेड कहेंगे। तो यहां पर ऑन का मतलब है टॉप सरफेस, जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल। लेकिन ये क्या है? ऑन जो है ये स्टेबल पोजीशन है। और उसके बाद अपॉन, ये भी टॉप सरफेस है बट मोशन में है। द लॉयन जंप्ड अपॉन द डियर, शेर ने हिरन के ऊपर छलांग लगाई, तो शेर मोशन में था ऊपर। जंप ऑन द डियर नहीं करना है, अपॉन द डियर करना है। ऐसे ही हम कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, तो आई डू नॉट बिलीव अपॉन यू ज्यादा बेटर ऑन यू से। क्यों? क्योंकि भरोसा जो है वो हो सकता है पहले आप नहीं करते थे, आप करते हैं, कल आप ना करें, तो वो चीज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। जो चीज स्टेबल नहीं है, मोशन में है और ऊपर है, तो हम उसके लिए अपॉन, द कैट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, द एथलीट इज जंपिंग अपॉन द रोप।
तो जो चीज मोशन में किसी चीज के ऊपर से गुजरती है उसको हम अपॉन की तरह यूज करेंगे, और जो टिकी हुई सिचुएशन है उसको ऑन की तरह यूज करेंगे। उसके बाद आ गया ओवर। ओवर हम तब यूज करेंगे जब आप जिस चीज के द्वारा, जो चीज आपके ऊपर है उसने आपको कवर किया हुआ है, पहली बात। दूसरा, आप उसके साथ इन टच हैं। कवर किया है, जैसे द ब्लैंकेट वॉज ओवर माई बॉडी। ऑन माई बॉडी नहीं, अपॉन माई बॉडी नहीं, ओवर माई बॉडी। द अम्ब्रेला वॉज अपॉन माई हेड नहीं, ऑन माई हेड नहीं, ओवर माई हेड। तो जो चीज आपके ऊपर है उसके लिए हम यूज करेंगे ओवर, जो कनेक्टेड है आपके साथ। उसके बाद अबव। अबव आ गया जब डिस्टेंस नॉर्मल से ज्यादा हो। जैसे स्टार्स हैं आर शाइनिंग अबव माई हेड। तारे आसमान में चमक रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे सर के ऊपर जो है वो डिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो वहां पर हम अबव यूज करते हैं, जहां पर डिस्टेंस कम हो वहां पर हम मोस्टली ओवर यूज कर लेते हैं। तो तीनों का मतलब, ऑन का मतलब, अपॉन का मतलब, ओवर का मतलब, अबव का मतलब ऊपर, सभी का। ऑन मतलब स्टेबल है, अपॉन मतलब मोशन में है चीज ऊपर आपके, ओवर मतलब आपको कवर किया हुआ है उसने, अबव मतलब डिस्टेंस में है। तो जो चीज डिस्टेंस में है, जैसे रोशनदान होता है, तो रोशनदान है जो, उससे आप कनेक्टेड होते हैं। आप जमीन से जुड़े हैं, जमीन दीवार से जुड़ी है, दीवार में वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो वेंटिलेटर जो है इट इज ओवर योर हेड। हाँ, जो सीलिंग फैन है वो अबव द हेड होगा, और जो स्टार है वो अबव द हेड हो गए, प्लेन है वो अबव द हेड हो गए, बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द हेड हो गए। तो ये चीजें जो है ये एक्सेप्शनल है। तो इसके बाद हम बात करेंगे विद, साथ, बाय, साथ, नेक्स्ट टू और बिसाइड। इनका मतलब साथ। विद जो है और बाय में क्या फर्क है? विद और बाय में ये फर्क है कि जो, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि पर्सन हु इज वॉकिंग विद यू और बाय यू, मतलब अगर तो आपको जानता है तो वो विद है, अगर आपको नहीं जानता तो बाय। द पर्सन इज, आप कहेंगे दिस पर्सन इज वॉकिंग बाय मी नॉट विद मी। अगर आपके साथ बस में कोई ट्रैवल करते हुए स्ट्रेंजर है तो आप क्या कहेंगे? ही इज सिटिंग बाय मी नॉट विद मी। अगर जानता है तो विद मी नॉट बाय मी। अगर आप मेंशन ही नहीं करना चाहते कि कोई रिलेशन है, इसमें रिलेशन, इसमें नो रिलेशन, नेक्स्ट टू डोंट वांट टू मेंशन, आप बताना ही नहीं चाहते कि मेरे साथ में है या नहीं, तो उस सिचुएशन में हम कह देंगे ही इज वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी।
नेक्स्ट टू मी का मतलब होता है साथ वाला, उसका घर मेरे घर के साथ में है, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस। इसी तरीके से बाय जो है वो नियर, जो चीज नजदीक है उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हम वो क्या कहते हैं कि माई हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर या मेरा गांव, माई विलेज इज बाय द रिवर। तो यहां पर और बिसाइड का मतलब भी साइड में है, तो जो चीज साथ में है उसके बिसाइड को आप यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा डिस्टेंस हो कि बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई सीट और बिसाइड माई कार, मेरी कार के एक तरफ, जहां पर आप डिस्टेंस को मेंशन नहीं करना चाहते। तो जो साथ में है वो रिलेशन में है, जानता है उसके साथ, जो नहीं जानता उसके साथ बाय या नियर है तो भी बाय, नेक्स्ट टू बिल्कुल साथ वाला, और बिसाइड आप यूज कर सकते हैं अगर आपके साथ में है। नियर थोड़ा बहुत डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, तो बिसाइड है। नेक्स्ट टू नहीं यूज करना, वहां पर बिसाइड यूज करना है। हिज हाउस इज बिसाइड माय हाउस। तो ये साथ वाला इसका चैप्टर है जो वो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।